सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसी गर्माहट सुनाई दे रही है, महसूस की जा रही है, और अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। और वजह इसकी ये वोटर लिस्ट पर घमासान मचा हुआ है, और इस घमासान में कहीं ना कहीं वोटर की पहचान, उसके अस्तित्व का सवाल भी अब केंद्र बिंदु में आ गया है, और इसमें गरीब की पहचान। और इसकी वजह यह है, वोटर लिस्ट की समीक्षा हो रही है, समीक्षा होती रहती है, 22 साल पहले भी हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने किस विवेक का इस्तेमाल किया है यह मालूम नहीं। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? वो कह रहे हैं कि नहीं, आधार को आधार नहीं माना जाएगा पहचान का। अब गरीब आदमी दौड़ा दौड़ा मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि दस्तावेज कहां से लेकर आए? दस्तावेज ही नहीं है। कल मेरे कार्यक्रम में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं ओपी रावत, वो आए थे। मैंने यही सवाल पूछा था कि आधार को आधार मानने से चुनाव आयोग क्यों कर रहा है इनकार। क्या कहा था उन्होंने, एक बार सुनिए। रावत साहब, सीधा सवाल यह है, आधार पहचान है, हमारी पहचान का आधार है, यह तो मैं मानता आ रहा था, पूरा देश मान रहा था। चुनाव आयोग आधार से क्यों कर रहा है इनकार? ये आपके समझ में आ रहा है? आधार जो है अपनी पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं है, क्योंकि जो अन्य देशों के नागरिक भी भारत में रह रहे हैं उन्हें भी आधार मिल सकता है। अब ओपी रावत ने सही जानकारी नहीं दी, मुकम्मल जानकारी कल मेरे पास भी नहीं थी, इसीलिए मैंने उनके साथ इस मामले पर और ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन रिसर्च की, खोदा, तो ये पाया कि हां, बाहर वाले भी आते हैं, कोई बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कोई अमेरिकी हो, कोई गोरा हो, इंग्लैंड का, वो आए, भारत में वीजा लगवा कर आएगा। अगर वो 365 दिन में से 182 दिन यहां रह रहा है तो उसको आधार मिल सकता है, लेकिन आधार पर यह बता दिया जाएगा उसकी वैलिडिटी, वैधता कितनी अवधि के लिए है। ये आधार, आपके मेरे आधार पर यह नहीं होता कि भाई वीजा इतनी देर का है तो इतनी देर के लिए। और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं और नेपाल और भूटान के जो लोग हैं, उनके लिए भी एक अवधि तय की गई है। तो अवधि तय की गई है तो बाकी लोग, जो आप और मैं सामान्य तौर पर आधार लिए बैठे हैं, और गरीब के पास जो आधार है उसे क्यों नहीं मान रहे? और आधार को प्रमाण के रूप में आधार मानने वाले दस्तावेज जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसे पहचान माना जा रहा है। अब आज बंद का आह्वान हुआ तो बिहार बंद था, चक्का जाम। विपक्ष ने यह ऐलान किया था, लेकिन विपक्ष में भी कुछ गुत्थम गुत्था होते दिखाई दिए क्या? होती दिखाई दी क्या? दो लड़के, तेजस्वी और राहुल, वो तो मंच पर थे, लेकिन दो लड़के, कन्हैया और पप्पू यादव, अगर उन्हें आप लड़का कह सकते हैं, उन्हें ऊपर नहीं चढ़ने दिया गया। ये आपस में भी राजनीति हो रही है क्या? पर सवाल वही, गरीब का हक क्या मारा जा सकता है? एडीआर तो कह रहा है कि आधे मतदाता अपने मताधिकार को खो देंगे। विपक्ष कुछ और कह रहा है, कांग्रेस कुछ और कह रही है। आपकी राय क्या है? आपके विचार क्या हैं? और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो वोटर लिस्ट पर मतदाता की पहचान को लेकर घमासान मचा हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बिहार में बंद था, चक्का जाम था। महागठबंधन ने, यानी कि विपक्षी खेमे ने, इस गठबंधन ने चक्के जाम का ऐलान किया था। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी, ये पार्टियां, ये दल शामिल थे, और दो लड़के साथ चलते दिखाई दिए, तेजस्वी यादव, साथ में राहुल गांधी। और राहुल गांधी, उन्हें महाराष्ट्र की हार की टीस अभी भी सता रही है, वो महाराष्ट्र को नहीं भूले हैं।
बिहार में थे लेकिन महाराष्ट्र की बात फिर लेकर आ गए कि महाराष्ट्र में भी इन्होंने वोटों की चोरी की थी और अब भी वोटों की चोरी कर रहे हैं, पहचान के नाम पर गरीब को परेशान कर रहे हैं, सीनाजोरी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया है, ये तेजस्वी यादव कहते सुनाई दिए, या बीजेपी का आयोग बन गया। ये तो कांग्रेस पहले से ही आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग को अपने चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के दफ्तर में ही बैठ जाएं। पर यहां भी एक विरोधाभास है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने गड़बड़ झाला किया, चोरी की। महाराष्ट्र में चोरी का आधार क्या? यह आधार शब्द आजकल चलता रहेगा चर्चा में, यह भी केंद्र बिंदु में है ना। उनका आधार यह था कि वोटरों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। उन्होंने कहा कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बीच तो 32,23,000 वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 4-5 महीने का जो वक्त था, उसमें 39,63,000। अरे गड़बड़ की। चुनाव आयोग बुलाता है उन्हें बताने के लिए, तो खैर वो जाते नहीं, ये अलग बात है। अब वो यहां पर दिलचस्प बात क्या है, यहां पर वोटरों की संख्या घट जाएगी, इसे भी चोरी दे रहे हैं। तो संख्या बढ़े तो चोरी हुई है, घटे तो चोरी हुई है। पर क्या दरअसल, ये तो राहुल गांधी की बात हो गई, अब इसको अलहदा करते हैं, पर क्या दरअसल वोटर के लिए एक पहचान का संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है? सिर्फ उसका वोटर का हक ही नहीं मारा जा सकता, यह आशंका तो है ही, उसकी पहचान ही उसके अस्तित्व पर सवाल हो जाएगा क्या? अब जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसे लेकर एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कल सुनवाई भी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से एक प्रमुख याचिकाकर्ता एडीआर है। उसके संस्थापक जगदीप छोकर आज मेरे साथ एक खास मेहमान के तौर पर बैठेंगे, भी जुड़े हुए हैं। अब एडीआर ने तो यहां तक कह दिया कि 50% वोटर मतदाता सूची से गायब हो सकते हैं, उन पर तलवार लटकी हुई है। अब यहां पर गणित बताना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। गणित क्या है? 7,90,00,000 के करीब वोटर हैं, 8 करोड़ मोटा मोटा पकड़ लीजिए। उसमें 4 करोड़ ऐसे हैं जो 2003 में भी मतदाता सूची है, 5 करोड़ ऐसे हैं जो 2003 की मतदाता सूची में भी थे। 4,96,00,000 है मोटा मोटा आंकड़ा। तो उन्हें तो कोई दस्तावेज देने नहीं, फॉर्म भरना है तो वो तो बने रहेंगे। तो 3 करोड़ का खेल है ना। अब 3 करोड़ में जो 87 से 2003 के बीच पैदा हुए और 2003 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनमें पहले वालों को अपने माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना है और 2003 के बाद वालों को दोनों का देना है। अब ये कहां से लेकर आए? यही सवाल बना हुआ है। और इसमें 20% आबादी ऐसी जो पलायन करने वाली है, जो बाहर जाती है रोजी रोटी कमाने के लिए, वो कम से कम 20% संख्या आंकी जा रही है। वो कैसे आएंगे और कैसे अपनी पहचान साबित करेंगे? तो जहां एडीआर 50% वोटर की बात कर रहा है, इंडिया गठबंधन कह रहा है 2 से 3 करोड़ लोग हैं ये 2003 के बाद वाले। बिहार कांग्रेस कह रही है 20% वोटर। अब ये डर, आशंका, भय फैलाया जा रहा है, या दरअसल आंकड़ा कुछ भी हो, लोगों के मतदाता होने पर तलवार लटक गई है क्या? यह आंकड़ा 1,000 वोट का हो, 1,00,000 का हो, 1 करोड़ का हो, यह सवाल तो जस का तस बनता है। और इस पर क्लैरिटी, सफाई क्यों नहीं आ रही? मैंने कल भी कहा था, चुनाव आयोग सहयोग करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा आम आदमी की, या उसके सामने रोड़ा बनकर खड़ा हो जाएगा?
असल सवाल यहां पर अटक गया है क्या? यहां आपको बता दूं, कल शाम 6 बजे तक जो गणना फॉर्म है मतदाता सूची के लिए, जो ये समीक्षा की जा रही है, सर किया जा रहा है, इंटेंसिव रिव्यू जो हो रहा है, 3,71,00,000 फॉर्म जमा हो चुके हैं, यानी कि 47.95%, 48%। अभी 16 दिन बचे हुए हैं, तो फॉर्म क्या सारे भर जाएंगे? तो ये सारी की सारी आशंकाएं क्या निराधार हो जाएंगी? या लोग फॉर्म भर तो रहे हैं, उसमें दस्तावेज नहीं मिलेंगे, दस्तावेज उनके पास होंगे नहीं, फिर 1 महीने का समय मिलेगा 25 जुलाई से 1 सितंबर तक का, उसमें भी नहीं कर पाएंगे। और असल कहानी तब अनफोल्ड होगी, तब पता लगेगा, तब कि जी इतने लाख या इतने करोड़ लोग वो वंचित हो गए हैं मतदाता के हक से। और तब तक बात हो जाएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या सुप्रीम कोर्ट कोई समाधान निकालेगा। इस सब के बीच आज जो बंद हुआ, उसमें एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। 2 लड़के तो साथ आए, 2 लड़के मंच पर चढ़ने नहीं दिए गए। तेजस्वी और राहुल गांधी तो थे मंच पर, लेकिन पप्पू यादव वो तो पूरा बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, सीमांचल इलाके में बीएलओज को अंदर मत घुसने दो, फॉर्म ही मत भरो। हैं कांग्रेसी खेमे के, पर कांग्रेस के बाकायदा नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को यह रास नहीं आया था, पर वो जीत गए पूर्णिया से। और कन्हैया कुमार, उनसे कोई 36 का आंकड़ा लगता है तेजस्वी यादव का, तो वो ऊपर चढ़ने लगे तो लोगों ने नीचे उतार दिया कि भैया तुम नीचे ही रहो। तो ऐसे में ये लड़ाई आधी अधूरी रह जाएगी क्या? ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ऊपर बैठे 2 लड़कों ने कैसे ताल ठोकी, उस पर एक नजर। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, और इसमें वोट की चोरी का मैंने जिक्र किया है, तो बिहार में वोट की चोरी कौन कर रहा? सीनाजोरी। ये सीनाजोरी किसकी तरफ से हो रही है? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, डर पैदा कर रहा है, या सत्ता पक्ष साथ दे रहा है चुनाव आयोग का, या चुनाव आयोग सीनाजोरी कर रहा है? और सर पर घमासान, गरीब खो देगा पहचान, ये कहीं गंभीर विषय है। और ये आने वाले दिनों के लिए बिहार ही नहीं, अभी बंगाल में होगी और जगह होगी, तो ये नए तरह का एनआरसी तो साबित नहीं हो जाएगा। ये डर, ये आशंका भी क्या अब लगातार बनी रहेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।